Welcome to the Maloka Academy. Myself Anil Kumar Skhija. So today I will deliver lecture for class 10th and topic is applications of trigonometry. So this is class 10th, topic applications of trigonometry. So as we did in the previous lecture that this trigonometry can be used to find the large distances or higher objects. So we can find the heights of the higher objects and far away distances using the trigonometric ratios. So we have did certain questions, but now the things are that we will be having two angles of elevation, double angle of elevation or double angle of depression. So based upon them, so we are doing these questions. So first question in this is a vertical tower. Question first is a vertical tower stands on a horizontal plane, stands on a horizontal plane and is submounted by a flag staff and submounted by a flag staff of height 7 meter. At a point on the plane, at a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30. The angle of elevation at bottom of flagstaff 30 degree and top of flagstaff is 45 degree. Find the height of tower. Find height of tower. तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है ये. इसमें हमें क्या दिया गया और क्या हमने फाइंड करना है, हम उसको करते हैं. सो ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो जैसे जैसे हमें दिया गया वैसे वैसे ये हमारा वर्टिकल टावर हो गया जो इस पे स्टैंड कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन सब माउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ. इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ये फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट हमें दी है 7 मीटर. सो ये हमें दी है 7 मीटर. ठीक है. सो ये फ्लैग स्टाफ है. एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन. सो प्लेन ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, ये प्लेन ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ. बॉटम क्या है फ्लैग स्टाफ का, ये है ना. तो ये हो जाएगा, इसका एंगल ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45. अगर इसको यहां से हम टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ देखते हैं तो हमारे पास ये एंगल जो है, ये एंगल है 45 डिग्री. तो हमने क्या पता करना है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ हम वो मान लेते हैं, लेट द हाइट बी h. ये हमने पता करना है, h हाइट है इसकी, फाइंड h. ओके. तो इसको हम देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं. a b ये c और ये d है. ओके. अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, हमारा ए बी डी है,
इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, ABD में टेंजेंट 45 क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री विल बी इक्वल टू BD अपॉन AB। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और BD क्या है, हाइट प्लस 7, H प्लस 7 अपॉन AB। सो हम क्या कह सकते हैं, AB क्या हो गया, H प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास। सो AB की वैल्यू भी H प्लस 7 आ गई। ओके, तो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, BC अपॉन AB किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट 30 के। BC क्या है, H, और AB क्या है, H प्लस 7, किसके बराबर है, 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3H इज इक्वल टू H प्लस 7। ये आ गया, इसको इधर ले आओ, √3H माइनस H इज इक्वल टू 7, H कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और H इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। सो ये हमारी हाइट आ जाएगी, इसकी हाइट ऑफ द टावर। ये कैलकुलेट करके आइएगा 9.62 मीटर। सो 9.562 मीटर। सो ये हमारी हाइट आ जाएगी इसकी, ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो क्लियरली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमें, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 30 मीटर हाई द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर ऑब्जर्व टू हैव एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। सो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर हाई the top and bottom of a tower have angle of depressions as 30 degree and 45 degree. The height of the tower is, तो ये दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उसमें हमारे पास क्या दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए थे, हम नीचे से ऊपर को देख रहे थे, और यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे को देख रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर हाई, पहले तो एक बिल्डिंग हमारे पास है 30 मीटर हाई। सो ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, ए बी इसको कह सकते हैं हम, ये बिल्डिंग है। इसके टॉप से, यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। सो इसमें यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है। सो नीचे देखेंगे, टावर की हाइट ऑब्वियसली 30 मीटर से कम होगी, तभी उसको नीचे देखेंगे। अगर इसकी हाइट ज़्यादा होती तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता। तो हमारे पास क्या है, अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या आ रहा है, अगर तो हम इसको देखते हैं, इसके टॉप को देखते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो ये चेक कर सकते हैं, अगर ये 45 है ये भी 45 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। जैसे हमने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं। सो अब अगर हम इसको लिखते हैं, ये C है, ये D है।
अगर इन ट्रायंगल ABC में देखें, इन ट्रायंगल, तो इसमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, ये H पता करना है हमने, H इसको पता कर सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग है, ये टावर है इधर वाला, दिस इज बिल्डिंग। इन ट्रायंगल ABC, ABC में हमारे पास क्या है, एक तो AB है और एक एंगल है। हम AC पता कर सकते हैं, AB और AC की अगर रेशो देखी जाए क्या आएगी, ये 45, टेंजेंट 45 आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो AC भी 30 हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये जो AC है हमने क्या पता कर लिया, ये 30 पता कर लिया, दिस विल बी 30। अगर AC 30 है तो ये भी सेम है, अगर इसको हम E कह देते हैं तो क्या आ जाएगा, AC और DE भी सेम ही होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब ट्रायंगल हम लेते हैं BED, ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल BED, तो इसमें क्या है, BE अपॉन ED किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 30, तो इससे क्या बन जाएगा, BE अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सो BE किसके बराबर आ गया, 30 अपॉन √3। सो BE आ गया और AB भी है हमारे पास। तो हमने CD निकालना है, CD किसके बराबर है, CD ये भी CD के बराबर ही होगा, H हम कह सकते हैं। सो वी कैन से हाइट इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AE, किसके बराबर हो जाएगा, AB माइनस BE। AB कितना है 30, माइनस BE क्या है 30 अपॉन √3। सो ये हो जाएगा 30 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन √3, सो ये हो जाएगा 30 √3 माइनस 1 अपॉन √3 मीटर, ये आ जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसको √3 से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। सो 30 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 से ऊपर नीचे कर दो, ये कट जाएगा 10 से, 10 √3, सो दिस विल बी 10 √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ टावर, ये हम पता करना चाहते थे। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट वी विल रब दिस पार्ट। देन नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर is found to be equal to the angle of depression of foot of the tower. So from the top of a cliff, question third is
from top of cliff 25 meter high. The top and the angle of elevation of a tower, the angle of elevation of a tower is found to be equal to the angle of depression to foot of tower. Find the height of tower. सो हमारे पास क्या है, एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 25 मीटर. सो लेट ए बी क्लिफ, ए बी एक क्लिफ है. सो ये एक टावर है, सी डी एक टावर है. तो इसमें क्या है, अगर तो इसको हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं, ये एंगल है हमारे पास अल्फ़ा. अगर इसके बॉटम को देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अल्फ़ा ही है. अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा. लेट दिस बी ई. सो अब हमने क्या निकालना है, हमने हाइट ऑफ टावर निकालना है. वी हैव टू फाइंड दिस हाइट सी डी. ये टावर है, ये क्लिफ है, ये हमें दिया है 25 मीटर. ओके. तो अब हम क्या करते हैं, बी डी ई ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल बी डी ई, तो इसमें क्या होगा, बी डी ई में ये हमारा है एंगल अल्फ़ा. सो टेन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज डी ई अपॉन बी ई. इसको 1 कह देते हैं. अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी सी में. इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी tan अल्फ़ा निकालते हैं. क्या आएगा tan अल्फ़ा, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 25 अपॉन ए सी, ये सेकंड हो गया. सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यूज हैं. हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट. तो क्या आएगा यहाँ से, डी ई अपॉन बी ई 25 अपॉन ए सी. तो हम देख सकते हैं फिगर में से बी ई और ए सी सेम है. ये बी ई है, ये ए सी है. सिंस बी ई इज इक्वल टू ए सी, सो क्या हो गया, डी ई इज इक्वल टू 25. डी ई हमारा 25 आ जाएगा. सो हम कह सकते हैं ये हमारा 25 है, ये भी 25 है. तो अब हाइट ऑफ टावर सी डी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी विल बी इक्वल टू सी ई प्लस डी ई. सी डी इज इक्वल टू 25 मीटर प्लस 25 मीटर, ये 50 मीटर आ गया आंसर. सो हाइट ऑफ द टावर इज 50 meter in this case. So this we have found. Then fourth question is, the altitude of sun at the instant is 60. The height of the vertical pole that casts a shadow of 30 meters is very easy. The altitude of the sun at any instant
is 60 degree. The height of the vertical pole, the height of vertical pole that will cast a shadow of 30 मीटर इज। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह से पहले हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। सो क्या आएगा इसमें? इसमें हमारे पास क्या दिया, हाइट निकालनी है वर्टिकल पोल की। सो पहले एक वर्टिकल पोल बना लो ए बी, ये हाइट हमने निकालनी है एच। इसका शेडो कितना आ रहा है 30 मीटर। सो इसका शेडो है 30 मीटर, बी सी इसका शेडो हो गया। और इसमें क्या दिया, आल्टीट्यूड ऑफ द सन। सो ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, ये दिया हमें 60 डिग्री। तो हमें पता है ए बी अपॉन बी सी की रेशो क्या होती है, ये टेंजेंट होता है। सो फ्रॉम फिगर इट इज वेरी मच क्लियर, ए बी अपॉन बी सी इज टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी क्या है, एच अपॉन 30 इज इक्वल टू √3। सो एच इज इक्वल टू 30 √3 मीटर, और h इज इक्वल टू 30 इंटू 1.732। सो विच विल बी 6,9,21,2,5। सो देन 0.01 हट जाएगा, 51.96 मीटर। सो ये आ जाएगा हमारा इसका। और इसी तरह से हमारे पास है फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ द शैडो। सो क्वेश्चन 5th में हमने क्या पता करना है, द सन इज व्हेन सन इज 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सन क्या है 30 मीटर अबव है, 30 डिग्री अबव है। तो इसमें क्या पता करना है, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय 50 मीटर। ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये शैडो पता करनी है हमने, ए बी सी। बी सी पता करना है, फाइंड शैडो। सो क्या आ जाएगा, बी सी और ए बी की रेशो क्या होगी, हम अगर पता करना चाहे तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। ये हमें पता है बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन perpendicular, base upon perpendicular is cot, this is cot 30 डिग्री। सो BC क्या है, BC हमें पता करना है, AB क्या है 50, cot 30 क्या होगा √3। सो BC किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 50 √3 मीटर। सो ये हमारा हो जाएगा, ये शेडो इसका इतना आएगा 50 मीटर बिल्डिंग का। सो देन नेक्स्ट, so first we will erase this part in order to do next question. Then 6th question is,
if the elevation of the sun changed from 30 to 60, the difference between the length of the shadows of a pole of 15 meter high made by these two position is. तो इसमें क्या है, 6th क्वेश्चन, if the elevation of the sun changed from, if elevation of sun changed from 30 degree to 60 degree, then the difference between the length of shadows of a pole of pole 15 meter high made at these 2 points is, at these 2 points is. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ हमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक तो हमें पोल दिया है, ठीक है, ये सोल्यूशन है, लेट ए बी पोल, इसकी हाइट कितनी दी है 15 मीटर। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो एलिवेशन दिया है 30, एक दिया है 50, जब 30 से 50 चेंज करता है, ये हो गया एक और एक ये हो गया, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, लेट दिस बी सी एंड दिस बी डी। तो जब तो हमारा पास 60 है तो इसका शेडो कितना है, BC है, जब हमारे पास 30 है तो इसका शेडो कितना है, BD, हमने निकालना है CD, इसमें ये डिफरेंस पता करना है, फाइंड CD का पता करना है इसमें, ओके। सो पहले हम क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं, इस इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा, BC अपॉन 15, BC अपॉन 15 विल बी इक्वल टू cot 60 डिग्री। सो ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज cot, and this will be BC upon 15 will be equal to cot 60 is 1 by √3, so BC किसके इक्वल आ जाएगा, 15 upon √3 मीटर। सो ये हमारा निकल गया 15 upon √3 मीटर। अब हम क्या निकालते हैं, ABD, इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या होगा, AB अपॉन BD अपॉन AB, BD अपॉन AB विल बी इक्वल टू, ये BD बेस है, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर आ जाएगा, cot 30, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज cot, और cot 30 की वैल्यू √3 होती है, BD हमने निकालना है, AB हमें दिया है 15, सो BD किसके इक्वल आ जाएगा, 15 √3। अब हमने क्या निकालना है, थर्ड, हमने निकालना है CD। सो CD कैसे आएगा, CD के लिए हम करेंगे, CD विल बी इक्वल टू BD माइनस BC। सो BD कितना निकाला हमने, 15 √3 माइनस 15 अपॉन √3। सो ये हो गया ना हमारा, सारा कितना है 15 √3, ये हमारा 15 √3 है, ये 15 अपॉन √3 है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, √3 माइनस 1 बाई √3। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 15, नीचे कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 √9, √9 को हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन √3 विच इज़ योर 30 अपॉन √3। अब इसको √3 से ऊपर नीचे कर दो, रैशनलाइज, ये फिर से 3 बन गया, ये 10 हो जाएगा, सो दिस विल बी 10 √3 विच इज़ 10 इंटू 1.7
17.32 विच इज 17.32 मीटर। तो इनका डिफरेंस जो कितना आएगा, ये सी डी आ गया 17.32 मीटर, ये आ जाएगा हमारा सी डी। ओके, सो यही हमने इसमें फाइंड करना था। सो इसको किया कैसे हमने, मल्टीपल स्टेप्स में किया। ये हमें दिया था एलिवेशन 30 से 45 चेंज 60 चेंज होता है। सो 30 से ये 60 चेंज हुआ, तो इसका ये डिफरेंस जो हमने निकालना है किसका, जो पोल है 15 मीटर हाई का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल ये बी डी निकाल लिया। बी डी इसमें क्या आया 15√3, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में, यूजिंग द फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू कॉट। तो ये आ गया। इसमें फिर हमने छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी में से क्या निकाला, बी सी निकाल लिया। बी सी किसके बराबर आ गया 15.3। अब हमारे पास बी सी भी है, बी डी भी है। अब सी डी निकल सकता है कैसे, दोनों का डिफरेंस लेके। फिगर से ही हमें क्लियर हो रहा है, फ्रॉम फिगर ये हम लिख सकते हैं सी डी इज बी डी माइनस बी सी। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3, √3 नीचे आ जाएगा, 3 माइनस 1 2/√3। सो दिस विल बी 30/√3। अब इसको रैशनलाइज कर दिया, 10 इंटू √3, √3 की वैल्यू 1.732 और हमारा जो डिस्टेंस सी डी आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन length of two shadows. So this is about the applications of trigonometry. So we will continue with the same in the next lecture. So thank you for listening the lecture. Thank you very much.